दोस्तों आज के वीडियो में हम फास्फोरस के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो फास्फोरस के लिए जितने भी फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र अभी मार्केट में उपलब्ध हैं उसमें डीएपी सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। केले की जड़ों का विकास करने, तने की मोटाई और पत्तों की चौड़ाई बढ़ाने के लिए यदि हम केले के फर्टिलाइज़र शेड्यूल को भी देखें तो 30वें दिन हम लोग डीएपी का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि डीएपी को डाई अमोनियम फॉस्फेट या 1846 भी कहते हैं। डीएपी में कुल 18% नाइट्रोजन होता है, जिसमें 15.5% नाइट्रोजन अमोनियम के रूप में होता है, जबकि 2.5% नाइट्रोजन यूरिया के फॉर्म में अवेलेबल होता है। डीएपी में टोटल फास्फोरस की मात्रा 46% होती है, जिसमें से 39.5% फास्फोरस वाटर सोल्यूबल होता है और बाकी इनऑर्गेनिक फॉर्म में रहता है, जिसे बैक्टीरिया द्वारा पौधे को उपलब्ध कराया जाता है। हालांकि केले की खेती में डीएपी की काफ़ी मात्रा फर्टिलाइज़र के रूप में दी जाती है, फिर भी फास्फोरस की डेफिशिएंसी केले में हमेशा दिखाई देती है। इसके बहुत से कारण होते हैं, जिनमें से पहला कारण है फास्फोरस का सॉइल में फिक्स होना। चूँकि डीएपी एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, जिसकी वजह से डीएपी में जो फास्फोरस होता है वह पौधे को बहुत धीरे धीरे ही उपलब्ध हो पाता है। इसके इसी गुण के कारण डीएपी को वेसल डोज के रूप में खेती में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन छोटी अवधि वाली फसलों अथवा केले की खेती में जहाँ पर फास्फोरस की इंस्टेंट ज़रूरत होती है, वहाँ पर डीएपी को देने के लिए स्मार्ट मेथड की ज़रूरत होती है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों फास्फोरस की ये प्रॉपर्टी होती है कि यह सॉइल में ज़्यादा मोबाइल नहीं होता है और एक ही जगह स्थिर रहता है। यदि पौधे की जड़ों के आसपास फास्फोरस का विघटन होता है तो पौधे की जड़ें इनको अपटेक कर लेती हैं, वरना ये न्यूट्रिएंट सॉइल में ऐसे ही पड़े रहते हैं और धीरे धीरे सॉइल में फिक्स हो जाते हैं। फास्फोरस का यही स्वभाव सबसे ज़्यादा समस्या पैदा करता है, जिसकी वजह से अक्सर केलों में फास्फोरस की डेफिशिएंसी दिखाई देती है। जब डीएपी को सॉइल में दिया जाता है और यदि सॉइल का पीएच एल्कलाइन है, यानी पीएच 7 से ज़्यादा है, तो यह फास्फोरस सॉइल में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट बना लेते हैं, जो कि पानी में इनसॉल्युबल होते हैं और मिट्टी में ऐसे ही पड़े रहते हैं। और यदि सॉइल का पीएच 7 से कम है, यानी कि सॉइल एसिडिक है, तो यही फास्फोरस सॉइल में मौजूद फेरस और एल्युमिनियम के साथ एल्युमिनियम फॉस्फेट और आयरन फॉस्फेट बना लेते हैं और सॉइल में फिक्स हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात, यदि सॉइल का पीएच न्यूट्रल है, यानी सॉइल का पीएच 7 है, तब भी यही फास्फोरस सॉइल के क्ले पार्टिकल के साथ रिएक्शन करके इनसॉल्युबल मैटर बना लेता है और पौधे के लिए उपलब्ध ही नहीं हो पाता। फास्फोरस की इसी प्रॉपर्टी के कारण डीएपी को इस तरीके से केले को दिया जाना चाहिए, जिससे फास्फोरस के फिक्स होने की संभावना काफ़ी कम हो जाए और मैक्सिमम फास्फोरस केले को उपलब्ध हो जाए। इसके लिए जो पहली विधि है उसको तो हम सभी लोग खेती में यूज़ कर ही रहे हैं। इसमें डीएपी की 2 किलो मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल लेते हैं। अब इस तैयार घोल में 2 तरह के फास्फोरस अवेलेबल है। एक वह जो पूरी तरीके से पानी में घुल चुका है और दूसरा वह जो पानी में अभी भी अघुलनशील है और जिसको सिर्फ बैक्टीरिया द्वारा ही कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पर डीएपी की थोड़ी मात्रा को ज़्यादा पानी में इसलिए घोला जाता है ताकि पौधे को जितनी फास्फोरस की रिक्वायरमेंट है, यदि उससे कम ही मात्रा पौधे को मिलेगी तो केला घुलनशील फास्फोरस को फ़ौरन ही अपटेक कर लेगा, जिससे फास्फोरस के सॉइल में फिक्स होने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अभी घोल में जो फास्फोरस इनसॉल्युबल फॉर्म में अवेलेबल है उसको बैक्टीरिया द्वारा कन्वर्ट करने के लिए इफ्को का फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया मार्केट में मिलता है, उसका घोल तैयार करके पौधे के चारों ओर स्प्रे कर दें। यदि सही टेम्परेचर और कार्बनिक पदार्थों की उपलब्धता खेत में रहेगी तो यह बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होकर अपनी कॉलोनी बना लेंगे और जल्दी ही इस बैलेंस फास्फोरस को पौधे को उपलब्ध करा देंगे। दोस्तों फास्फोरस को सॉइल में फिक्स होने से बचाने का ये जो तरीका है
ये सबसे ज़्यादा कारगर है और जो दूसरे तरीके हैं उनसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और इजी भी है। तो दोस्तों, यदि वीडियो में दी गई आज की जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।